अभी तक आपने देखा पेनिट्रेटिंग विजन में जैंग उन सभी लोगों को पैरालाइज कर देता है और बोलता है अच्छा इंसान बनो। मैंने पहले ही ना बताया कि मैं कोई नॉर्मल डॉक्टर नहीं हूँ। वो आदमी घबराते हुए बोलता है तुम तो डॉक्टर हो लेकिन ये कैसे कर सकते हो तुम। जैंग बोलता है बताओ मुझे तुम किसके लिए काम करते हो। वो आदमी बोलता है हम लोग डी ग्रुप के मेंबर हैं। जैंग बोलता है ये डी ग्रुप क्या है। वो आदमी बोलता है मुझे ठीक करो मैं तुम्हें मास्टर से मिलवाता हूँ। फिर जैंग उन सभी को ठीक कर देता है। वो आदमी बोलता है चलो चलते हैं मेरा ड्राइवर बाहर में है। फिर वो जैंग को लेकर डी ग्रुप में चले जाते हैं। फिर हमें डी ग्रुप में दिखाया जाता है। एक आदमी बोलता है मास्टर मैं ले आया डॉक्टर को। वो आदमी बोलता है आखिरकार तुम आ ही गए जाओ हमारे मास्टर को ले आओ। जैंग वहाँ पर पहुंच जाता है कुछ देर के बाद। फिर वो उस आदमी को देखकर बोलता है ये कौन सी जगह है और तुम कौन हो। वो आदमी बोलता है हम लोग एक ग्रुप है जो आजादी चाहते हैं और इसके अलावा मैं तुम्हें कुछ और बता नहीं सकता। इस हफ्ते में तुम जितना भी पेशेंट के देखो हो वो सभी हमारे लोग हैं। मेरे पास एक पेशेंट है जिसे तुम्हारी मदद की जरूरत है क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। जैंग बोलता है ये तो मेरा काम है लोगों को बचाना। वो आदमी बोलता है ठीक है तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। फिर वो अपने आदमी को बोलता है क्राइम एल्डर को ले आओ बाहर। फिर एक बूढ़ा आदमी खांसते हुए बाहर आ जाता है और बोलता है एक डॉक्टर आ गया क्या। वो आदमी बोलता है हाँ बड़े एल्डर। फिर वो जैंग को बोलता है ये हमारे ग्रुप ईवान के स्पिरिचुअल लीडर है एजारुटी। फिर जैंग उसका चेकअप करके कुछ देर के बाद बोलता है आपका एडवांस लेवल का कैंसर है ये इलाज बहुत ही मुश्किल होगा और मुझे ड्रैगन का इंसेंस भी चाहिए लेकिन मेरा घर में है थोड़ा सा मैं घर जाकर ले आता हूँ। एजुरिटी बोलते है इसकी कोई जरूरत नहीं है तुम्हें जो चाहिए मुझे बता दो मेरे लोग ले आएंगे तुम्हें एक काम करना होगा यहाँ पर रुकना होगा सिर्फ। फिर एरिफ जैंग को बोलता है ये लो तुम्हारी पत्नी। जैंग गुस्से से बोलता है मेरे पत्नी के ऊपर से हाथ हटाओ। जैसे ही वो उस पर हमला करने वाला होता है तभी वहाँ पर कोई मिसाइल से हमला कर देता है। फिर हमें हेलीकॉप्टर को दिखाया जाता है। एक आदमी बोलता है मैं टारगेट को खत्म कर दिया हूँ। दूसरा आदमी बोलता है ये आग के लपटे बहुत ही सुंदर दिख रहा है गद्दार लोग जल्दी मारे जाएंगे। हे दरवाजा खोलो मुझे कुछ मजा करना है। फिर वो हेलीकॉप्टर से नीचे आ जाता है। दूसरी तरफ मिसाइल के चलते हैं जियागो को चोट लग जाता है। जैंग चिल्लाकर बोल देता है जियागो। ये सुनकर सभी लोग समझ जाते हैं कि ये लोग भेष बदल कर यहाँ पर आया हुआ है। एक बोलता है सभी को पकड़ लो और इन्हें जाने मत देना यहाँ से। फिर वो लोग जैंग को पकड़ने आते हैं। जैंग उन सभी लोगों को मार देता है और जियागो को अपने पीठ में लेकर वहाँ से निकल रहा होता है। जैंग आगे देखकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है वहाँ पर कौन खड़ा है। वो आदमी जैंग को देखकर बोलता है पापी को जीने का कोई अधिकार नहीं है। जैंग बोलता है नहीं हम लोग यहाँ से भाग रहे हैं। वो आदमी बोलता है सही में। फिर पीछे से कुछ आदमी बोलता है इसे भागने मत दो मार डालो इसे। वो आदमी जैंग के पास पहुंच जाता है और बोलता है यहाँ से निकल जाओ ये जगह कुछ ही सेकंड में नर्क होने वाला है। जैंग शॉक्ड होकर अपने मन में बोलता है ये कितना तेज है। फिर वो अपनी न्यूक्लियर पावर की ताकत से वो जगह को तबाह कर देता है और बोलता है न्याय को ऐसे ही करना चाहिए। फिर एक आदमी पीछे में आ जाता है और बोलता है क्या न्याय। वो आदमी बोलता है मुझे नहीं लगा था कि यहाँ पर कोई ऐसे क्लास का इंसान होगा। तुम तो पैसे के भूखे हो ना तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम यहाँ पर कुछ काम करने के लिए आए हो ना। फिर वो आदमी गुस्से से बोलता है मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर हमें जैंग को दिखाया जाता है। जियागो कुछ देर के बाद होश में आ जाते और बोलती है जैंग को अब तुम मुझे नीचे रख सकती हो। जैंग उसे नीचे रख देता और बोलता है अब तुम्हें ठीक लग रहा है ना। जियागो बोलती है हाँ मैं अभी ठीक हूँ मैं अपनी बहन को बोल दूंगी वो यहाँ से मुझे ले जाएगी। फिर वो फोन करके बोलता है हाय मिस्टर आयक ये टैंग जी कौन है। ठीक है मैं देख लूंगा इसे। जियागो बोलती है जैंग अब तुम क्या करने वाले हो। जैंग बोलता है मैं तुम्हें सामने वाले हॉस्पिटल में छोड़ दूंगा और तुम अपनी बहन को बता देना इस बारे में। फिर मैं कुछ देर के लिए वहाँ से बाहर निकल जाऊंगा। फिर कुछ देर के बाद जैंग हॉस्पिटल में छोड़ देता है जियागो को और उसके बहन को बता देता है इस बारे में और उसकी बहन कुछ ही देर में वहाँ पर पहुंच जाती है। फिर उसी समय जियागो को होश आ जाता है। ये देखकर उसकी बहन बोलती है और तुम जाग गई बहन चिंता मत करो उसके लिए जियागो उसका ताकत कल्पना से बहुत ही ज्यादा ऊपर है वो बहुत ही ताकतवर है इसलिए तुम उसके प्यार में पड़ी हो ना तुम मेरे सामने नाटक नहीं कर सकती हो। बताओ मुझे तुम जैंग को पसंद करती हो ना। जियागो बोलती है क्या तुम क्या बात कर रही हो वो मेरे प्यार में नहीं पड़ सकता है। सही बोलूं तो तुम और जैंग बहुत ही अच्छे कपल लगते हो। ये सुनकर वो बहुत ही शर्मा जाती है और वहाँ से जाते हुए बोलती है मैं उसे पसंद नहीं करती हूँ। फिर हमें एक घर दिखाया जाता है। एक लड़की बोलती है और तुम यहाँ पर इसलिए आए हो क्योंकि तुम वो काम नहीं कर पा रहे हो ना तुम जैंग के बारे में बात कर रहे हो ना। दूसरी तरफ जैंग उस आदमी के पास पहुंच जाता है। वो आदमी जैंग को देखकर बोलता है जैंग जोन अब समय आ गया है विलेज वो का स्कोर को सेटल करना। फिर वो जैंग को जाकर एक जोर से मुक्का मारता है। जैंग गुस्से से बोलता है कमीने कहीं के और फिर उस पर हमला कर देता है। वो आदमी जैंग के हमले से बच जाता है और बोलता है तुम मुझे पकड़ नहीं पाओगे। जैंग अपने मन में बोलता है इसका पंच बहुत ही ताकतवर है और वो जमीन में गिर जाता है। वो आदमी बोलता है जैंग तुम ताकतवर हो यहाँ तक कि तुम उठ भी पा रहे हो। जैंग बोलते है तुम्हारा पंच मेरे सामने कुछ भी नहीं है और फिर वो उस पर हमला करने लगता है और बोलता है तो तुम जियो से बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो
ना? वो आदमी जैंग को बोलता है, बेशक मैं बहुत सालों से लड़ रहा हूँ, रहा बात एक्सपीरियंस और ताकत का, मैं ये दोनों में ही उससे बहुत ही ज्यादा आगे हूँ। जैंग तुम हुआ के चेले हो ना? मैं देख रहा हूँ तुम इसका स्किल का इस्तेमाल कर रहे हो। मेरे मास्टर हुआ को अपना दुश्मन मानते हैं। मैं बहुत ही लकी हूँ, मैं आज सैनोंग स्कूल के लोग को मारने वाला हूँ। जैंग अपने मन में बोलता है, ये बहुत ही ज्यादा तेज है। वो आदमी जैंग को गुस्से से बोलता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा, और वो जैंग पर हमला कर देता है और बोलता है, मैं तुम्हें अगले राउंड में मार डालूंगा। जैंग बोलता है, सभी कुछ मेरे कंट्रोल में अभी तक। जैंग उस आदमी को बोलता है, हेविली जुओ एक गद्दार है, उसे एहसास हो गया था कि वो गलत है मरने से पहले, लेकिन तुम एकदम बेकार हो, तुम्हें कोई परवाह नहीं है हेविली जुओ का। तुम ये साबित करना चाहते हो कि तुम मुझसे बहुत ही अच्छे हो, और इसके अलावा मुझे मारने के बाद तुम्हें बहुत ही इनाम मिलेगा ना, ऐसे तो तुम मुझे कभी भी हरा नहीं पाओगे। और उसे एक जोर से पंच मार देता है। अब सब खत्म हो गया कैप्टन सन बोलता है, तुम इतना देर से बहुत ही बकवास कर रहे हो, मुझे उस लूजर से कंपेयर मत करो। फिर वो जैंग पर हमला कर देता है। जैंग उसके हमले से बच जाता है और उसे एक जोर से पंच मार देता है। फिर हमें वही लड़की को दिखाया जाता है। एक आदमी उसे बोलता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ऐसा कुछ कभी नहीं करूंगा। दूसरा आदमी वो लड़की को बोलता है, अब क्या करोगी इस गद्दार का योर हॉलीनेस। वो लड़की उस आदमी को बोलती है, तुम्हें किसने बोला था वो ड्रैगन के नट्स को चोरी करना, बताओ मुझे। लेकिन वो लड़का घबराने लगता है। वो लड़की गुस्से से बोलती है, बेवकूफ कहीं क्या, अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि भगवान का ताकत किसे बोलते हैं। फिर उस लड़की के शरीर से कुछ निकलने लगता है। ये देखकर वो आदमी घबराते हुए बोलता है, प्लीज मुझे मत मारिए। फिर कुछ देर के बाद वो लड़का एक बुरे इंसान में बदल जाता है और वो मारा जाता है वहीं पर। वो लड़की हंसते हुए बोलती है, देखो फायरवर्क कितना अच्छा लगता है देखने में। फिर वो आदमी वहीं पर फट जाता है। दूसरी तरफ कैप्टन सन जैंग को बोलता है, मैं तुम्हें आज मार ही दूंगा। फिर वो जैंग पर हमला कर देता है। जैंग अपने रियल मार्शल आर्ट से उसे मार देता है। वो उसे मारने के बाद बोलता है, मैं इसे मार दिया हूँ, अब तुम्हारी बारी नंबर 5, बताओ मुझे तुम्हारा बेस कहाँ पर है। वो आदमी हंसते हुए बोलता है, तुम बहुत ही मजाक करते हो, हालांकि मैं मरने वाला हूँ तो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ, जाओ साउथ वेस्टर्न प्लेन के अंडरग्राउंड वर्ल्ड में और तुम वहाँ पर डर के मारे जीना। जैंग बोलता है, वहाँ पर कौन है? वो बोलता है, वहाँ पर एक साउथ वेस्टर्न की चुड़ैल रहती है, वो करीबन 1 सेंचुरी जी चुकी है, लेकिन वो हमेशा के लिए जवान ही रहेगी, वो कभी भी मर नहीं सकती है। और वो देखती है कि वहाँ पर कोई जिंदा रह सकता है कि नहीं। वो सारी चीजें उसके हाथों में है, तुम उसके सामने एक चींटी की तरह हो। फिर जैंग वहाँ पर पहुंच जाता है और बोलता है, ये रहा वो हेडक्वार्टर, इसके अंदर बहुत ही लोग होंगे, तो मैं आगे से ऐसे ही नहीं जा सकता हूँ, लगता है कि मुझे इसे तबाह करना ही होगा। फिर वो अपनी ताकत से उसे तबाह कर देता है। ये आवाज सुनकर वो लड़की बोलती है, लगता है कि हमारा मेहमान एकदम सही समय में आया है, अब हमें अपना लॉर्ड का ताकत चाहिए, तो तुम सोच लियो ना अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए। फिर वो एक बड़े से जानवर के पास जाकर बोलता है, एविल गॉड मेरे सोल को एक्सेप्ट करिए। फिर उसके सीने में एक बड़ा सा आग निकल जाता है और वो एविल गॉड उसके शरीर में चला जाता है। वो आदमी बोलता है, जो भी हमारी बात नहीं मानेगा उसे मरना ही चाहिए। दूसरी तरफ जैंग अंदर आते हुए अपने मन में बोलता है, यहाँ पर इतना शांति क्यों है? तभी वो आदमी पत्थर के पीछे से अपना हाथ निकालकर जैंग को पकड़ लेता है और उस पर हमला करने लगता है। वो आदमी जैंग को बोलता है, अब तुम्हें पता चलेगा कि मास्टर का देवता कितना ताकतवर होता है। फिर वो जैंग पर हमला कर देता है अपनी ताकत से। जैंग अपने मन में बोलता है, इसके शरीर में क्या है? तभी वो आदमी जैंग पर हमला कर देता है। जैंग उसके हमले से निकल जाता है और बोलता है, अब लगता है मुझे तुम्हें सीरियस लेना ही होगा, अब मुझे अपना यूनिक स्किल का इस्तेमाल करना होगा। वो आदमी बोलता है, तुम बहुत ही कॉन्फिडेंट दिख रहे हो। फिर वो आदमी चिल्लाते हुए बोलता है, एविल गॉड प्लीज मेरा सोल को अपनाए और मुझे ताकतवर बना दीजिए। फिर कुछ देर के बाद वो बड़ा सा ताकतवर इंसान बन जाता है।